रायबरेली में स्मृति जायसवाल ने क्लैट परीक्षा 2022 में 36 रैंक लाकर अपने जिले का गौरव बढ़ाया है। उनका कहना है कि कड़ा परिश्रम व लक्ष्य के प्रति एकाग्रता सफलता दिलाती है। रायन इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा स्मृति ने हाई स्कूल की परीक्षा में भी उन्होंने 96.6% अंक लाकर जिले का गौरव बढ़ाया था। इस बार उन्होंने इंटर की परीक्षा दी है, जिसका परिणाम अभी नहीं आया है। उनकी मां आरती जायसवाल देश के सुप्रसिद्ध कथाकार व उनके पिता अनित जायसवाल व्यवसायी हैं। स्मृति की सफलता पर उनके पूर्व प्रधानाचार्य विनेश नायर, प्रधानाचार्य सदफ खान, शिक्षक अनूप दत्ता, इमरान खान, सीमा, मीनाक्षी, श्वेतांबरा आदि मित्रों व रिश्तेदारों ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। स्मृति जायसवाल है और मैं सम्राट नगर रायबरेली की निवासी हूँ। आपका 36 रैंक क्लैट परीक्षा में आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भगवान का, फिर अपने मम्मी पापा का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फिर अपने टीचर्स का और फ्रेंड्स का जिन्होंने इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। क्लैट की परीक्षा कठिन होती है, इसके बारे में आप बताइए कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रही? जी, क्लैट की परीक्षा में आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी जिसमें आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि हमारा पूरा पेपर रीडिंग का आता है। इवन मैथ्स में भी रीडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पढ़े। मैं एक दिन में 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी। उसके बाद फिर हमारे कोचिंग की तरफ से भी हमें काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया। तो इस सारे मटेरियल ने और सारी रीडिंग ने मेरी बहुत हेल्प की, जिससे मेरा क्लैट अच्छी रैंक आ पाई। एक आम लड़का क्लैट की परीक्षा तैयारी करना चाहता है तो कैसे वो तैयारी करे? सबसे पहले तो उसे एक सेल्फ डिसिप्लिन सीखना होगा, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि रीडिंग में आप जाइए तो आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, फिर आप काफ़ी सारे मॉक्स दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में मॉक्स नहीं देते हैं, वो डरते हैं कि उनके मार्क्स ख़राब आएंगे। लेकिन हमने पहले वीक से ही मॉक देने शुरू कर दिए। हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, फिर भी हमने ऐसा स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप शुरुआत पहले कर देंगे तो आप एंड में भी अच्छी जगह ही पहुँचेंगे, और मेरे केस में तो ये बात ट्रू हुई। आप जज बनना ही आपने क्यों चुना? मैं किसी ना किसी तरह समाज को सर्व करना चाहती थी, लेकिन सोशल वर्क ऐसी चीज़ है जिसको स्टार्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगा ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर मैं जाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं समाज से कनेक्ट हो पाऊंगी और समाज को सारी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो इसीलिए मुझे एक अच्छी उपाधि लगी समाज की सेवा करने के लिए, इसीलिए मैंने इसे चुना। आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगी बच्चों को जिससे वो क्लैट की आगे तैयारी कर सकें? सबसे पहली बुक जो मैंने इस जर्नी की शुरुआत में पढ़ी थी वो रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी थी। उस बुक में इतनी सारी नॉलेज है कि आप भारत के इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी चीज़ें हैं सब जान जाएंगे, और वो बुक बहुत ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ उसकी वोकैब, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वो मोटी बुक तो है, लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। आप जज बन के पहले 5 काम क्या करना चाहेंगे? मैं जज बन के, हम सब जानते हैं हमारी जुडिशरी में पेंडेंसी बहुत है केसेस को बहुत टाइम लग जाता है। विक्टिम्स बूढ़े हो जाते हैं तब जाके उन्हें इंसाफ मिल पाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि केसेस की पेंडेंसी कम हो। उसके बाद मैं चाहूँगी कि जैसे कि गरीब लोग काफ़ी सारे अंडर ट्रायल्स हैं, वो पड़े रह जाते हैं जेल में क्योंकि उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं। मैं चाहूँगी कि किसी ना किसी तरह मैं उनकी मदद कर सकूँ ताकि उन्हें उनके अधिकार मिले। और ऐसे काफ़ी सारे लॉज हैं जो अभी बुरे हैं और जिनके अगेंस्ट लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो मैं ये भी चाहूँगी कि उन लॉज को या तो बदला जाए या तो उनका इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छी तरीके से किया जाए कि उनका मिसयूज़ ना हो पाए। आपकी माँ एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इस बारे में बताइए कि उन्होंने आपकी कैसे हैं। मोरल से लेके हर चीज़ में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, और एक राइटर होने की वजह से वो बहुत अच्छे से जानती है कि एक बच्चे की मेंटेलिटी क्या होती है। तो जिस हिसाब से उन्होंने मुझे हैंडल किया है, क्योंकि मैं कई बार उदास हो जाती थी, कई बार मुझे बुरा लगता था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो मम्मी ऐसा, वो कहते हैं ना, वो मेरे लिए ऐसी दवाई थी जो मेरी हर मुश्किल उन्होंने दूर कर दी। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता मैं कभी AIR 36 ला पाती। बच्ची है, उन्होंने बताऊँ 36 रैंक क्लैट परीक्षा में प्राप्त की है, इस बारे में आप कुछ बताइए। जी, मुझे बहुत खुशी है पहले तो कि हाँ, वो भारत की इतनी अच्छी परीक्षा को उसने उत्तीर्ण किया और एक अच्छी पोजीशन हासिल की, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ज़िले के लिए भी गर्व की बात है कि 36 नंबर पे आना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।
और मैं उसके समुज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। कैसा रहा ये सफ़र, कि बताऊँ आपने इतना साथ दिया, सफ़र के बारे में कुछ बताइए। हाँ, 2 साल ये कोरोना काल भी था, क्लासेस सब बंद थी, विद्यालय भी बंद थे, तो बस घर था, पढ़ाई थी, हम और बच्चे, तो उसमें बच्चे को सपोर्ट करना और उसको फिर ऐसे वातावरण उपलब्ध कराना कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। और इसी में मैं प्रयास करती थी कि उसको कोई दिक्कत ना हो, मानसिक रूप से भी नहीं और शारीरिक रूप से भी नहीं। तो मैं उसे पूरी तरह से सहयोग करती थी और उसके साथ खेलती भी थी, उसे घुमाने भी ले जाती थी और ज़्यादा पढ़ने पर थोड़ा रोकती भी थी। और फिर जब ज़रूरत होती थी तो पढ़ने के लिए वो खुद से तैयार रहती थी, तो मुझे नहीं कहना पड़ता था। लेकिन बीच बीच में मुझे उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए अपना दखल देना पड़ता था कि हाँ, अब उसे क्या करना चाहिए और उसको उचित मार्गदर्शन देना, जो सभी माता पिता का काम है, मैं वो करती थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो सफल हो और हर बच्चे को अपने माता और पिता का सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके। और सबसे अधिक ज़रूरी तो ये है कि बच्चे का रुचि किस क्षेत्र में है, बच्चा जाना कहाँ चाहता है, आप पहले उसे चुनें और उसको जान के ही उस दिशा में उसको मार्गदर्शन देंगे, तभी बच्चा आगे जा पाएगा। तो ये हम लोगों ने पहचाना और फिर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसी दिशा में प्रयास किया। ये क्लैट की परीक्षा कब से ही तैयारी करना चालू कर दिया था? जब इन्होंने हाई स्कूल में भी ये टॉप 3 में रही हैं रायली में, तो उसके बाद ही इनका मन था कि हाँ, अब हम क्लैट करेंगे और हम लोगों ने भी पूरा मन बना लिया कि अब आपको क्लैट करना है। तो इनकी पढ़ाई धीरे धीरे उस तरफ मोड़ते चले गए हम। फिर इनके प्रधानाचार्य जी और खुद इन्होंने और हम सब ने मिलके इनको ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाया और एक ऑनलाइन कोचिंग भी इन्होंने ज्वाइन करी थोड़े अच्छे मार्गदर्शन के लिए। जो हम लोग नहीं दे पाते तो वो उन्होंने दिया और जो हम लोग दे पाते वो हम लोगों ने दिया। तो सबके साथ और सहयोग से आज इन्होंने ये सफलता पाई है। हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे, कोचिंग सेंटर का भी, विद्यालय का भी और अपने बच्चे को भी, कि उसने हम सब की आशाओं को पूरा किया और अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमें उससे आशा थी कि वो अपनी मेहनत करेंगी और उसका फल मिलेगा, आज उन्होंने अपनी मेहनत को सफल किया और उसने पूरी लगन से परिश्रम किया कि बिल्कुल भटकी नहीं और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रही। मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया, मॉक टेस्ट की क्या भूमिका रहती है इस परीक्षा में? मॉक टेस्ट की भूमिका बहुत रहती है कि समय निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपको समय का एक एक सेकंड का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितने मिनट और कितने सेकंड में कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो इस चीज़ में उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो समय देख के और उसी समय के हिसाब से मॉक टेस्ट दे रही थी बिटिया और उसको उसी में जितने नंबर मिलते हैं, तो कभी वो कम ज़्यादा भी होते थे तो मैं उसको समझाती थी कि ये तुम्हारी असली परीक्षा नहीं है और ये सिर्फ एक टेस्ट है और इसके आधार पे तुम उदास या खुश अधिक नहीं हो और अपनी तैयारी जारी रखो। तो वो करती रही और आज परिणाम सबके सामने है।